हे, कोई सुन रहा है या नहीं? मैंने कहा मुझे अपने वकील से बात करनी है, जाकर कोई गार्ड को बताओ। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा वकील। चुप कर। तुम्हारे इतने पर कब से निकल आए कमीने? मैं कह रहा हूँ मुझे अपने वकील से बात करनी है। तुम बहरे हो क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही है तुम्हें? सलीम इधर आ जाओ तुम, वरना फिर सजा मिलेगी। ये मेरा हक है, समझे तुम? मैं कह रहा हूँ मुझे अपने वकील से बात करनी है, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। अंकल ने मुंह मोड़ लिया तुमसे। हाँ, मेरे ख्याल से तुझे भी बड़ा मजा आ रहा है ना मुझे तंग करके। ओए कमीने, तू हमारी नींद खराब कर रहा है। नीचे आके बताऊं तुझे? ज्यादा शोर मत कर, एक थप्पड़ मारूंगा मुंह बंद हो जाएगा तेरा। आराम से बैठ जाओ, वरना फिर निमटना पड़ेगा इनसे। यार, मेरी बीवी कहती है उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है, वो तलाक लेना चाहती है। मैं पागल हो जाऊंगा। अहमक मत बनो। क्या तुम मेल्तम को नहीं जानते? झूठ बोल रही है वो बस अपना बदला लेने की कोशिश कर रही है। अगर ये सच हुआ तो? अगर सच हुआ तो फिर क्या? तलाक दे देना और क्या। तुम्हारे लिए कहना आसान है। जैसे तुम तो पहले भी उससे शादी के बहुत शौकीन थे ना। क्या तुमने उसके बाप और मेरे अंकल की ख्वाहिश की वजह से शादी नहीं की? हाँ, देखो मेल्तम के बाप ने अब सियासत से इस्तीफा दे दिया है। अब हमें उनसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तुम उससे तलाक देकर उससे जान छुड़ा सकते हो। हम लोग फंस चुके हैं अब। यार, मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। दफा हो जाओ तुम एक ऐसी चीज पे यकीन करने की कोशिश कर रहे हो जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। वक्त जाया कर रहे हो तुम। मैं वाकई अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। मैं प्यार करता हूँ मेल्तम से। दिल देता है रो रो दुहाई। मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। भाई बस, अब सब सो जाओ, चलो। मेल्तम बेटा, बस अब बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। पूरे रास्ते रोती रही हो तुम। किस तरह का नकाब पहना हुआ उसने, अब भी मासूमियत का ढोंग रचा रहा है। बार बार कह रहा था कि मेरा एतबार करो। मुझे उससे भी नफरत हो रही है और उसके झूठ से भी। अरे बेटा, जल्दी खत्म हो जाएगा ये सब कुछ। एक दफा तुम्हारी तलाक हो जाए, फिर वो भाड़ में जाए। नहीं सोचा था कि किसी से इतनी नफरत होगी। मैंने तो उसकी हर बात का ख्याल रखा था। सलीम के बारे में जैसे मेरा दिल मर चुका है, सिर्फ नफरत बाकी है इसमें। खुदा करे वो इस मरहले को मजीद मुश्किल ना करें और एक दफा में ये सब कुछ खत्म हो जाए। जब तक तुम घर में होगी, मैं और तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ हैं, ताकि तुम वहाँ पे अकेली ना हो, एहतियातन। डैड तो उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं। मॉम कहीं वो उनको नुकसान ना पहुँचा दें। अरे इस बारे में फिक्र ना करो तुम। डरना तो उनको चाहिए तुम्हारे डैड से। उसने वो जमीनें टाउन के लोगों से इंतहाई सस्ते दामों खरीदी थी। उसने उनको कायल किया कि उनकी जमीनें बंजर हैं और इस तरह आसानी से कब्जा हासिल कर लिया। जाहिर है इनमें से किसी को भी इल्म नहीं था कि रिशाद यशरान उन जमीनों को विंड एनर्जी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करेगा। मेरा रिश्तेदार होने के नाते उसने उन जमीनों को हासिल करने के लिए मेरी पावर इस्तेमाल की। अब मैं इजाजतनामे की मनसूखी पर काम कर रहा हूँ। मगर तुरानर साहब, हमने यशरांस को यह कर्जा इसलिए दिया था कि वो उन जमीनों पर पंचक्कियां लगाएंगे और इन सारे मामलात में आप दरमियान में थे। हमारा बैंक तो बहुत मुश्किल में पड़ गया। सर, ये मामला 26 मिलियन यूरो का है। अगर वो पैसे हमें वापस नहीं मिले तो हमारे बोर्ड मेंबरान बहुत शोर मचाएंगे। इसीलिए मैं आपको ये सब पहले से ही बता रहा हूँ। हमें इकट्ठे आगे बढ़ना होगा ताकि इस इजाजत के मनसूख होने के बाद इस रकम के कहीं और इन्वेस्ट होने से पहले आप कर्जे की वापसी का मुतालबा कर सकें। ठीक है, हमें यही करना होगा, नहीं तो मेरे ऊपर इल्जाम आ जाएगा। ये ऑपरेशन बहुत ही राजदारी से होना चाहिए ताकि उन्हें किसी सूरत बचने का कोई रास्ता ना मिले। ये काम इतना खुफिया होना चाहिए कि उनके फरिश्तों को भी पता न चले। फिक्र न करें, हम इसको अपने फायदे के लिए बिल्कुल खुफिया रखेंगे और उन्हें बेइंतहा हैरत होगी कि ये कैसे हुआ। हमें फौरन कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, एक बात और है। मेरी बेटी उनकी कंपनी की शेयर होल्डर्स में शामिल है। वो उसे शादी के तोहफे में मिले थे। अब मैं नहीं चाहता कि उनकी वजह से मेरी बेटी को कोई भी मसला हो। मैं उसे परेशान नहीं देखना चाहता। बिल्कुल, ये आप ठीक कह रहे हैं। हम साथ ही ये शेयर्स उन्हें वापस कर देंगे। उनके कहने से पहले ही ऐसा करना होगा। फिर मेरी बेटी की जान उनसे मुकम्मल तौर पर छूट जाएगी। ऐसा जरूर होना चाहिए। फिर हमारा किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रहेगा उनसे। फिर हमें कोई भी चीज नहीं रोक पाएगी। ठीक है। आपका शुक्रिया। आपसे बात करके अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई तुरानर साहब। आपने हमारी बैंक को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। आपका शुक्रिया। मैं उन लोगों को दुखी देखना चाहता हूं। अब मेरी जिंदगी का मकसद बस यही रह गया है।
भाई साहब, क्या आप बाहर जा रहे हैं कहीं? हेलमिया ने फोन किया था कि परिहान की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए घर जा रहा हूँ मैं। फिर भी मेरे साथ लाजमी जाना चाहती हैं वो अभी नहीं मिल सकती उनसे, उन्हें बता दो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम वहाँ कब जा रहे हो? मैं तो अगले हफ्ते जाता, मगर सलीम मुझसे फौरन मिलना चाहता है। तुम जाके सलीम से मिल लो। हाँ, परिहान की कॉल है। हाँ बोलो डियर। मुझे मेल्तम के वकील की तरफ से कागजात मिले हैं। वो सलीम से तलाक लेना चाह रही है। क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ? अब इसका क्या मतलब है? इसी वजह से वो इतने अरसे से खामोश थी। भाई साहब, ओके, मैं घर आ रहा हूँ, फिर इस पे बात करते हैं। क्या हुआ है? मेल्तम सलीम से तलाक ले रही है, तुम्हें इस बात की खबर क्यों नहीं है?